आज दुनिया के 3 देशों ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा से जुड़ी ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। ईरान में इस वक्त 2022 के बाद सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था ने आम लोगों का सब्र तोड़ दिया है। ईरान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले बुरी तरह गिर चुकी है। खाने पीने का सामान, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ऊपर से सरकार ने टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया और यहीं से विरोध की चिंगारी भड़क उठी। 28 दिसंबर 2025 को सबसे पहले व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरा। फिर ये प्रदर्शन अहवाज, हमदान, मशहद, केश जैसे बड़े शहरों तक फैल गया। अब ये आंदोलन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा। लोग खुलकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। महिलाएं निजी आजादी और सत्ता परिवर्तन की मांग कर रही हैं और कई जगहों पर ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लग रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान हालात बेहद हिंसक हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत और 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईरान सरकार का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश है, लेकिन प्रदर्शनकारी कहते हैं हम किसी विदेशी ताकत के नहीं, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल, अमेरिकी सैन्य अड्डे और युद्धपोत ईरान के वैध निशाने पर होंगे। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कालिबाफ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बेहद अहम हो गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा जुल्म करती है या बड़े पैमाने पर जाने जाती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर राय बटी हुई है। कुछ ईरानी विपक्षी ट्रंप से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने खुला दखल दिया तो ईरानी सरकार को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि सारे प्रदर्शन विदेशी साजिश हैं। जहां ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद सीधे धमकी भरे लहजे में बयान दिया है, 11 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, क्यूबा ने सालों तक वेनेजुएला से तेल और पैसा लिया और बदले में वहां के तानाशाहों को सुरक्षा दी। ट्रंप ने साफ कहा, अब ऐसा नहीं होगा। क्यूबा को ना तेल मिलेगा ना पैसा। क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में है। घंटों घंटों बिजली गुल रहती है, खाने पीने और दवाइयों की भारी कमी है। वेनेजुएला रोजाना 27,000 बैरल तेल क्यूबा को देता था, जो उसकी जरूरत का लगभग आधा हिस्सा था। लेकिन अब वेनेजुएला का तेल अमेरिका भेजा जा रहा है और इसका सीधा असर क्यूबा पर पड़ रहा है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डायज कनेल ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया, क्यूबा एक आजाद और संप्रभु देश है, हमें कोई यह नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आपराधिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह दुनिया की शांति के लिए खतरा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका वाकई वेनेजुएला के बाद ईरान और क्यूबा में भी कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है, या फिर यह सब दबाव बनाने और डर की राजनीति करने का एक नया तरीका है। एक तरफ ईरान में भड़कता जन आक्रोश, दूसरी तरफ क्यूबा पर बढ़ता आर्थिक संकट और बीच में डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति। आने वाले दिन दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका सही कर रहा है या हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड।